इस गांव के किसानों ने आजादी के आंदोलन में अंग्रेजी हुकूमत की नाक में दम कर दिया था। किसान आंदोलन से निपटने के लिए जागीरदारों की फौज ने गांव को घेर लिया था और जमकर गोलियां बरसाई थी। इस घटना में कई किसान मारे गए थे और इसकी गूंज ब्रिटिश पार्लियामेंट तक जा पहुंची थी। यह गांव शेखावाटी के समृद्ध, शिक्षित और विकसित गांवों में शुमार किया जाता है। इस गांव के लोगों की राजनीतिक समझ जबरदस्त है और इस गांव ने कई नेता दिए हैं। आइए आपको रूबरू कराते हैं सीकर जिले के कूदन गांव से। आजादी के आंदोलन में यहाँ के किसानों ने लंबा संघर्ष किया। उसके गीत आज भी लोगों की जुबान पर ताजा हैं और गाए बगाए गांव की गुआड़ पर ये गीत गाए जाते हैं। वाले साल में बोल मत जाजो, वाले साल में बोल मत जाजो, बैरन बंकारी बाता ने। बाबीर दादे बनी रखी सोरी, दाबीर दादी बनी रखी सोरी, दिखा दिया रे बातों दिन में तारा। दाबीर दादी बनी रखी सोरी, दिखा दिया रे बातों दिन में तारा। बाण वाले साल में भूल मत जाजो, बाण वाला साल में भूल मत जाजो, बैरन बंकारी बाता ने। हमने उठा था तो बाहर निकल कर देखा तो हमारी जोड़ी में घोड़े दिखे कि गांव के 4 ठो घोड़े घेरा दे लिया था। गोलो मकली के माही छोड़ो अठली बोल रहा हमारा जीता रसद क्या कर दिया। ऊपर से एक लाख की अंडी फेंकी, वो भी उसके बेब के लगी ना। बेब ने ऑर्डर दिया कि पूरे गांव को जला दिया जाए ना। वो अपना बोले नहीं। बोले क्यों? बोले जब कुदरत का नक्शा देखो, इसमें माली जात कितनी है, खाली जाट तो नहीं है। तो फिर नहीं हुआ। उसके बाद में अब ऊपर कौन चढ़े कल बाबा गिरफ्तार करने के लिए। जनाब एक सिपाही नीर था चढ़ा बिना कुछ लिए, तो ऊपर से लाठी आवे यूँ करके वो ऊपर चढ़ा कर बाबा गिरफ्तार कर दिया। बाबा को यहाँ से रस्सी से बांध के यहाँ परेड करवाई। 25 अप्रैल 1935 को यहाँ पे एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था जिसको कूदन गोलीकांड के नाम से माना जाता है। वो कांड एक ऐसा कांड था जो जलियांवाला बाग से उसकी तुलना की जा सकती है। यहाँ निहत्ते हजारों की संख्या में किसान जो है इकट्ठे हुए थे और उन पे जो उस टाइम तत्कालीन जो डिस्ट्रिक्ट का जो अंग्रेज अफसर था उसने गोली चलाने का हुक्म दिया था। आज़ादी का आंदोलन कूदन किसान कांड के नाम से जाना जाता है, जिसकी ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी गूंज हुई थी। 4 किसान शहीद हुए थे और संवत 92 की साल, विक्रम संवत 92 की साल में ये हुआ था। और इसलिए हमारे यहाँ तो चंग के ऊपर भी, और जब गिनड़ गलती है उस समय भी बाणमाला बलिदान भूल मत जाजो, बैरण बंकारी बाता, जग में ख्याति की इतिहास बखाना है, जस नहीं जासी जुग जाता। तो धापी दादी ने जब पटेलों ने सरकारी दबाव में आकर के और लगान वृद्धि में हाँ कर ली, तो धापी दादी ने हमला करके और उस समझौते को फेल किया और फिर पूरा का पूरा गांव आंदोलित हो उठा। किसान आंदोलन केंद्र कूदन गांव में महान, राजनीति सिर मोर है, शेखावाटी शाह। जो पुलिस के साथ लड़ाई हुई ना, बहुत जोर से लड़ा। अगर गोली नहीं मेरो तो मान लो, मैं तो छोटो ही होता, अगर गोली नहीं चलाता ना
तो वह सर मार देता पुलिस वालों। वह घुड़सवार आ और गांव का पैदल, लेकिन वह फायरिंग के कारण लोग मैदान छोड़ दियो। मेरा करीमा तू, मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। ओ आ आ हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। अठे सगळं परिवार ने लेर गया, मेरे जेठ ही, जिठानी, नणद ही, मानसन लेर गया मेरी। गाड़ी लेर गया और बटे होटल बुक करा मिला, सका रूम बुक करा मिला होटल में। जैसे रात में रुकिया बटे आराम, और फिर सुबह बटे चलिया गया, जटे स्टार लगाए हुए गए। जहाँ बटे सही बहुत खुश हो यार, सही बहुत मतलब बटे जकार राजस्थान का जगह खूब मिला मारो सही कि भाई सही खुशी हुई कि भाई हमको बेटो अफसर बने है। सही माने खूब बधाई दी। रक्षा मंत्री मारे सागे फोटो उतराई, खूब अफसर ही जगह भी फोटो उतराई। फिर बाद का मान बिन दूसरे दिन अठे ले आया, जब छोटे बेटे को फोन आया, बोली मम्मी मको हाँ कहो मम्मी सुरेंद्र का गोली लागी, तुम मन बताई को नहीं, मन दूसरा हूँ बेरों पड़ा है, तुम को नहीं बताऊँ, घर का कोई बात हो यार बताओ को नहीं। जब वो एयरपोर्ट पर आई एम्बुलेंस आई ना, वो बिन देख लियो, देखता ही एम्बुलेंस भी का वो आई जाजू भी एम्बुलेंस ने उतार भी कमा लेगा। शहादत को देखते हुए तो गर्व होता है, लेकिन बाकी समाज के हालात से फिर परेशानियां हो जाती हैं, क्योंकि बुढ़ापे का सारा बच्चा ही होता है। और बच्चा तो चला गया, लेकिन गवर्नमेंट ने उसके ऊपर कोई वेलफेयर नहीं किया। इस गांव की बेटियों ने हर क्षेत्र में नाम कमाया है, चाहे मेडिकल हो, चाहे टीचिंग हो, चाहे पुलिस हो, चाहे नर्सिंग हो। यहाँ की बेटियां पुरुषों के मुकाबले किसी भी क्षेत्र में पिछड़ी नहीं हैं और गांव का नाम लगातार रोशन कर रही हैं। और यहाँ मतलब हर टीचर शिक्षिका है आई, और सबसे बड़ी बात है IPS अधिकारी है प्रीति चंद्रा। ये शिक्षा के प्रति झुकाव ही है। अच्छा, और कौन कौन से फील्ड में हैं यहाँ की महिलाएं? शिक्षिकाएं हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, मतलब हर क्षेत्र में यहाँ की महिलाएं आगे हैं। और हर घर में शिक्षिकाएं तो हर घर में है। आज की जो जनरेशन है वो ऐसी है कि ये सोच रही कि हम टीचिंग नहीं उससे आगे बढ़े, बहुत आगे बढ़ने की है बच्चों में। तो मास्टर बनने के अलावा भी पढ़े लिखे लोग हाँ काफी लोग हैं यहाँ, हाँ काफी गए हैं। यहाँ के तो लोग हैं वो अमेरिका तक गए हुए हैं। बहुत अच्छा लगता है, अपने ही गांव में अपने ही पेशेंट्स को ट्रीट करने का मौका मिल रहा है हमें। वैसी सुविधा अपने गांव में जो बूढ़े पेशेंट्स हैं उनको फ्री में दवाई भी मिल रही है सरकार की तरफ से। लैब की फैसिलिटी, दवाई, सारी चीज़ें देखते हुए, और जो 60 साल से ऊपर पेशेंट हैं उनके लिए सब कुछ फ्री है। मैं आपको बताऊँ तो मुझे प्राउड फील होता है कि मैं उस गाँव की बेटी हूँ। सबसे खास बात जो मुझे अपने गांव के बारे में लगती है वो ये लगती है कि आपको कूदन में बहू और बेटी मिनिमम आपको ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट ज़रूर मिलेगी। साथ ही वहाँ की खास बात ये भी है कि हमारे गांव में हम होली का त्यौहार सब मिलकर एक साथ एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन के रूप में उसको मनाते हैं। मेरे ख्याल से शायद इस तरह का राजस्थान में कहीं और होली का सेलिब्रेशन नहीं होता होगा कि रात को सब गांव की महिलाएं, बच्चियां, लड़के, बच्चे सब वहां इकट्ठे होते हैं और पुरुष और महिलाएं मिलकर गींदड़ नृत्य वहां किया जाता है। तो वो मुझे सबसे अच्छा लगता है। और इस बार तो स्पेसिफिकली होली पर मैं अपने इन-लॉज को और अपने हस्बैंड को, अपनी बेटी को लेकर गाँव गई और हम सब ने गांव के साथ सेलिब्रेट किया। मैं महिलाओं को ये कहती रहती हूँ कि महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे आना चाहिए। महिलाओं पुरुष के कदम से कदम मिला के चले कि अपने समाज का विकास होगा और जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं वो खत्म होगी इसमें। शिक्षा के क्षेत्र में कूदन का शेखावाटी में बहुत बड़ा नाम है, आर्मी में, टीचिंग लाइन में,
एयरफोर्स में यहाँ के युवा बहुत बड़ी तादाद में हैं। यहाँ की एक महिला तो IPS भी है। बहुत सारे रिटायर्ड फौजी गांव में रहते हैं। ये गांव की चौपाल है जहां पर आप देख सकते हैं कि बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं। इनमें बहुत सारे रिटायर्ड लोग भी हैं। परतरा हमारे साथ मेरे साथ में हैं जो रिटायर हो चुके हैं, व्याख्याता के पद पर थे। ये जो बदलाव है कुदन गांव ने कब महसूस किया, कितने साल पहले यहाँ पर एजुकेशन पहुँची? सबसे पहले 1943 में यहाँ प्रजामंडल की स्कूल थी। उसके बाद में सरकारी स्कूल 1945 के बाद में बनी, वो सीकर ठिकाने की तरफ से। और उसके बाद में सबसे पहले यहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल 1959 में स्थापित हुई। 1959 में सबसे पहले इस गांव में हायर सेकेंडरी स्कूल हुई, जबकि ज़िले में सिर्फ 3 स्कूल थी। हालांकि इंग्लिश मीडियम तो लेट शुरू हुई थी, लेकिन पहले से एजुकेशन अच्छा था, शहर नज़दीक था। और ये लोग जो पुराने हमारे सेवानिवृत्त जो लोग हैं, उन्होंने उनको मोटिवेशन मिला और इस प्रकार ये आगे बढ़ रहे हैं सब। मेरी बेटी है, उसने भी IPS क्लियर किया था 2008 बैच में। तो वो भी यहाँ पहले एजुकेशन के क्षेत्र में थी। पहले वो लेक्चरर लगी थी और लेक्चरर के बाद में फिर उसने ये IAS का एग्ज़ाम दिया था और फर्स्ट अटेम्प्ट में उसने क्लियर किया था। तो गांव में उसके बाद में और भी ज़्यादा माहौल क्रिएट हुआ है एजुकेशन के प्रति, और आगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनकी तरफ लोगों का रुझान अधिक बढ़ा है। 57 व्यक्ति स्वतंत्रता सेनानी इस गांव के हैं, रिकॉर्डेड स्वतंत्रता सेनानी जिसको सरकार ने प्रमाण पत्र दिया, 57 स्वतंत्रता सेनानी गाँव। तो ये स्वतंत्रता सेनानियों का गाँव है, ये शिक्षित विकसित ग्राम है। और उसका सबका सब श्रेय जाता है हमारे उन बुजुर्गों को जिन्होंने आंदोलन करके और इस गांव में जो जोत जलाई, उसकी वजह से आज हम इस स्थिति में। सारा जिला इसको आदर्श गांव मानता था, आज भी उसको आदर्श आगे रहता। ये राजनीति में भी आगे है, शिक्षा में भी सबसे पहले ये आगे हुआ था। यहाँ के लोगों ने सबसे पहले BA MA किया और यहाँ के राजनीति में आए, और हमारी जो राजनीति में रहे हैं वो हमारे मिनिस्टर तक सेंटर तक रहे हैं यहाँ के। और उन्होंने यहाँ सबसे पहले सीकर जिले में यहाँ सड़क भी लाए और हॉस्पिटल भी बना। ऐसे दौर में जब प्राइवेट स्कूलों की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान बढ़ रहा है, आप ऐसा क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से सरकारी स्कूल में बच्चे दाखिला लें? हाँ, इसके लिए हमने एक विशेष योजना बनाई है कि जो प्राइवेट स्कूल काम कर रहे हैं, जिस तरह से वो नामांकन बढ़ाते हैं, उस लाइन से हम बच्चों को हटके पर सप्ताह एक टेस्ट लिया जाएगा। हम पेरेंट्स को यहाँ तक ये गारंटी दे रहे हैं कि आपके बच्चे का हर तरह का विकास इस विद्यालय में होगा। एक्स्ट्रा क्लासेज चलेंगी, GK की क्लासेज चलेंगी, और साथ में जो खेल के लिए विशेष रूप से, क्योंकि हमारे पास यहाँ ये विद्यालय खेल में बहुत ही आगे रहा है। सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए जो है ना वो तैयार करते हैं बच्चों को। तो उनको जो है वो इस तरह से रटने की और की जो जैसे मान लो प्राइवेट स्कूलें जो बच्चों को पढ़ाती है उससे हट करके सरकारी स्कूलों के अंदर इस प्रकार का अध्ययन करवाया जाता है कि वो खुद जो है ना वो पढ़ाई करने के लिए तैयार हो, खुद स्वयं पढ़ाई कर करके आगे बढ़े, इस टाइप की तैयारी करवाई जाती है। आसपास के पड़ोसी गांव में उनकी राजधानी कहा जाता है ये गांव। वहाँ के लोग यहाँ आते हैं खरीदारी के लिए, बाजार के लिए सब, इसलिए ये एक तरह से सीकर की राजधानी भी कहा जाता है। इस गांव की पॉलिटिकल अवेयरनेस, जिसमें 1934-35 का हमारा किसान आंदोलन है और है, ये सारा सब एक इसका जो गांव का लोकेशन है वो सीकर, लक्ष्मणगढ़, नवलगढ़ और चारों ओर से हर प्रकार से करना चाहिए कनेक्शन रहा है, जो जानकारियां मिलनी चाहिए, वाइब्रेशन होता है और होता है एक्शन रिएक्शन, इस प्रकार का पॉलिटिकली मोटिवेशन रहा है। ये गांव उनकी भी गुड बुक में था, गुड फेथ में था। जैसे कई बार इस गांव को लेकर के ढूंढलो ठिकाने को दिया जाए, ट्रांसफर किया जाए, इस प्रकार की कसमकस चली, पर सीकर ठिकाने ने कहा कि और चाहे कुछ भी ले लो, कूदन गांव है। वो 7 बार ताऊजी MLA रहे, मिनिस्टर रहे 4-5 बार। तो बिजली का आज 132 kVA का ग्रिड है, सड़क से जुड़ा हुआ, आप गए हैं तो देखा ही है। और हमारा पूरा ब्लॉक जो है उसका BCM ऑफिस और CHC हमारे कूदन गांव में है। पानी की पूरी सुविधा है, पशु चिकित्सा केंद्र हैं, लड़कियों की स्कूल 12th तक अलग है, लड़कों की अलग है। और बहुत पुराने समय से हमेशा से अगवा रहे। हमारे दादाजी की बहन ने 1935-36 में अपने खुद के पॉकेट मनी से इकट्ठा कर करके और 2 कमरों की एक स्कूल बनाई थी, जो आज भी मौजूद है और प्राइमरी स्कूल के रूप में चल रही है।
नानी बाई खड़ी उड़ी के, नानी बाई खड़ी उड़ी के, गिरधर बीरो आवेलो, रिद सिद गणपत संग मलावे, राधा रुकमण लावे लो, राधा रुकमण लावे लो। जैसे नानीबाई का श्री कृष्ण जी ने धर्म की बहन बना करके भात भरा, उसी तरह गांव वालों ने और दयाराम जी ने, सुल्तान सिंह जी ने और सभी गांव वालों ने, महरिया समाज, सुंडा समाज, समाज सारा ग्रामवासी, हरिजन बस्ती और सभी जाति के आकर के मेरे घर मेरा मान सम्मान किया और भात भरा। गाँव में गायों की नस्ल क्या बदली, अब इस तरह के बैल पैदा होने लगे हैं जिनकी वजह से अब लगता ही नहीं कि किसी जमाने का सुनहरा दौर भी गाँव ने देखा होगा। ये जर्सी गाय का बछड़ा है जिसका कोई मोल नहीं, कोई भाव नहीं, खेती में ये काम नहीं आता, लेकिन मजबूरी में ही सही जिन किसानों के पास में अपने बैल नहीं है वो इन्हीं को गाड़ियों में जोत कर अपना काम निकालते हैं। गाँव में जर्सी गायें हो गई हैं जिनकी वजह से दूध तो आप पैदा कर सकते हो लेकिन अच्छे बछड़े नहीं हो सकते, अच्छी नस्ल के बैल नहीं हो सकते, लिहाजा अब इनकी यही कद्र रह गई है। गांव अब वो गांव नहीं रहे जहां पर बैलों के घुंघरू सुने जाते थे और ऊंट दिखाई पड़ते थे। दोपहर हो चुकी है, मनरेगा साइट पर काम बंद हो चुका है। गांव की महिलाएं अब सुस्त आ रही हैं, गीत गा रही हैं और थकान मिटा रही हैं। ये गांव का पनघट है। बिजली आने से पहले यहाँ पर जबरदस्त रौनक रहा करती थी। इस पनघट पर जब पनिहारी ने पानी लेने आती थी तो उनकी खूबसूरती के चर्चे हर आदमी की जुबान पर होते थे। ये जो लोग हैं, इन लोगों ने अपनी आंखों से देखा है यहाँ की इस रौनक को, यहाँ की खूबसूरती को। कैसा लगता था जब आप लोग आते थे, महिलाएं पानी लेकर के जाती थी तो कितना अच्छा लगता था? यहाँ मैं 80 वर्ष हो गए, जब मैं 10 वर्ष का था ना, मुझे याद है मैं भी पानी भरने आया करता था कभी कभी। और यहाँ इतनी औरतें आती थी ना, सैकड़ों औरतें यहाँ इकट्ठी हो जाया करती थी और वो 2-2 घड़े लेकर के 2 घट लेकर के यहाँ से हर बार आती तो हर पोशाक बदल के आती वो। कि गोरडी कर सोड़ा श्रृंगार, चाली पानी न पनियार, टूक्याणी लाल कांचड़ी गोरी के संग ओपी, सिर पर सोवे कुसुमल के चुनड़ लागे चोखी, बावें पल्ले ने फटकार, चाली पानी न पनियार। बड़ा गांव और विस्तृत चौक, और इसलिए दूर दूर के लोग पनघट को देखने के लिए आते थे। और धोरा वाला देश जागे रे, मोरा वाला देश जागे रे, ऊंचा वाला देश जागे रे, भोगा वाला देश जागे रे, मोरा वाला देश जागे रे, धोरा वाला देश जागे रे, भोरा वाला देश जागे रे। बहुत बढ़िया।
उठ खोल उड़ी दी आखड़िया नैनारी मीठी नींद छोड़ उठ खोल उड़ी दी आखड़िया नैनारी मीठी नींद छोड़ रे रात नहीं अब दिन उगियो सपना रो झूठो मोह छोड़ रे रात नहीं अब दिन उगियो सपना रो झूठो मोह हारी आँख में राजरिया जंजाल सुहानी राता रातू जागे अरे घोरा वाला देश जागे रे घोरा वाला देश जागे रे ऊँटा वाला देश जागे रे घोगा वाला देश जागे रे मोरा वाला देश जागे रे घोरा आओ गांव चले में सीकर जिले के कूदन गांव से आज बस इतना ही। अगले सप्ताह आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए कैमरा पर्सन विजेंद्र और बलबीर राठौड़ के साथ बाबूलाल धायल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।